दोस्तों जितने भी दोस्त हैं, बाकी जितने भी लोग हैं, जितने भी लोग हैं जो मुझे जानते हैं, और आप सब लोगों को आइडिया है कि मैं इस एरिया में, जो मीठापुर का एरिया है, बदलपुर का एरिया है और जो फरीदाबाद से लगा हुआ एरिया है, इसमें मैं छोटे लेवल पे बच्चों को पढ़ाता हूँ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, और भी मेरे साथ टीचर्स हैं जो पढ़ाते हैं। और हम लोगों के पास जो बहुत से बच्चे पढ़ते हैं वो गवर्नमेंट स्कूल्स के बच्चे पढ़ते हैं, और इनमें से बहुत से पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो कि फाइनेंशियली इतने स्ट्रांग नहीं होते, और कई बच्चे ऐसे होते हैं जो प्राइवेट स्कूल में 9-10 तक पढ़ते हैं, उसके बाद उनके पेरेंट्स के पास इतना ज़्यादा सामर्थ्य नहीं होता, या फिर उनको ऐसा लगता है, हम लोग ऐसा उनको बोलते हैं कि भाई गवर्नमेंट स्कूल दिल्ली के अच्छे हैं तो आप अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ाइए। बट अभी जो हो रहा है बच्चों के साथ, तो बहुत सी दिक्कतें बच्चों के साथ हो रही है। जैसे वो जिस स्कूल को छोड़ के आए थे, उनका दोस्त उस स्कूल में पढ़ रहा है और वो अब ये गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो उनका दोस्त तो अपना 12th चालू कर देगा, और कहीं ना कहीं उन लोगों के सामने दिक्कतें ये हैं कि वो अपनी 12th चालू नहीं कर पा रहे। तो मैं सिर्फ आपसे ये बोल रहा हूँ कि इतने सारे बच्चे ये जो हैं ये इसी बात के समर्थन में हैं कि आप लोग 2 अप्रैल से अपना सेशन चालू करें। आप लोग समर्थन में हैं भाई? तो ये आप देख लीजिए कि ये लोग चाहते हैं कि 2 अप्रैल से इनका सेशन चालू हो, बट इसके खिलाफ नहीं है कि मिड टर्म आपने एग्जाम लिया है, बिल्कुल भी खिलाफ नहीं है, क्योंकि मिड टर्म एग्जाम जो है वो आप लीजिए, आप तो बल्कि इनका फाइनल पूरा एग्जाम ले लीजिए, फिर भी आपको ये बच्चे अच्छा करके दिखाएंगे। और देखिए सर, मैं किसी भी सिस्टम में कमी नहीं निकालना चाहता, क्योंकि मैं खुद एक सिस्टम का हिस्सा हूँ। तो मैं अगर बच्चों को बोलूंगा कि बच्चे खराब पढ़े तो उसका मतलब मैंने भी खराब पढ़ा है, बट हमारे बच्चे ने जितना सीखा है उन्होंने सीख लिया। अब अगर आप चाहते हो कि उनको 11th का ही पढ़ाना है, आप चाहते हो कि वो 11th का पढ़ें, तो आप एक काम करिए, कम से कम उन्हें 12th में एंट्री दीजिए, और साइड में आप उन्हें 11th की क्लासेस देते रहिए, जहाँ पे उनको थोड़ा बहुत आप उन्हें रिवाइज करा सकते हैं। जब तक आप अपने स्कूल के लेवल पे बच्चों का 12th नहीं चालू करेंगे, आप सोच नहीं सकते हैं कि उनके सामने कितनी दिक्कत आने वाली है। हमारे सामने यहाँ पे गुड़िया है। गुड़िया, क्या नाम है आपका? खड़े हुई। गुड़िया, क्या लगता है आपको इस समय आपके सामने जब ये कल सर्कुलर आया है तो कैसा लग रहा है आपको? क्या आपको लग रहा है कि किस तरह से दिक्कत आपको आने वाली है? बहुत तरीके से दिक्कत आने वाली है। मतलब एक तरह से ऐसा लग रहा है कि हम बढ़ चुके हैं, बढ़ते जा रहे हैं। एक तो राइट टू एजुकेशन का मतलब ही ये है कि एक हर स्टैंडर्ड के लोगों को एक लेवल पे लाना। तो अगर यही आप गवर्नमेंट ही अगर सबको बांट रही है तो हम किसी और से क्या एक्सपेक्टेशन रखेंगे? सही बात है। भैया यहाँ पे एक देखिए, क्या नाम है आपका? अरुण। अरुण है। हमारे कौन से स्कूल से अरुण? आप SVV नंबर 1 से अरुण। और आप सर देखिए, इनकी बात सुनिए कि इनको क्या दिक्कत हो रही है। सर, हम जैसा कि 15 अप्रैल तक मिड टर्म एग्जाम देंगे, उसके बाद मई में हम फाइनल एग्जाम देंगे, तो इससे हमारा जो नया सेशन होगा वो जुलाई में स्टार्ट होगा, तो हमारे 3 महीने तो यूं ही बर्बाद हो गए। हम फिर 12th का एग्जाम जो है CBSE के अकॉर्डिंग देंगे, क्योंकि हमारा तो रजिस्ट्रेशन हो चुका है, और हम जब CBSE के अकॉर्डिंग एग्जाम देंगे तो वो मार्च में ही होना है, और इस तरीके से हमारे पास सिर्फ 8 महीने ही बचेंगे। और जो हम साइंस स्ट्रीम के बच्चे हैं, हम पूरा सिलेबस कैसे कंप्लीट करेंगे? और अगर हम सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पाएंगे तो आगे जी मेंस के एग्जाम, जी एडवांस के एग्जाम या फिर नीट के एग्जाम जो है वो कैसे देंगे? और सर देखिए, आपने सुना इन 2 बच्चों का, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनको इस बात की चिंता है कि उनके साथ कल क्या होने वाला है। दिक्कत सर इस बात की है कि उन्होंने इतने सपने सजाए हैं साइंस को लेके, इतना सब कुछ वो पढ़ रहे हैं और इतना सब कुछ वो जानना चाहते हैं, लेकिन जब उनको एक ही जगह फंसा के रखोगे आप, 1 साल से ज़्यादा वो 11th में फंसा के रखोगे, तो कैसे काम चलेगा? अब सर आप एक चीज़ देखिए कि अगर इनका 12th अगर टाइम पे चालू हो जाता है तो ये लोग क्या करेंगे? अपना 12th पे फोकस कर सकते हैं ईमानदारी के साथ। और सर आप ये मत सोचिए कि ये बच्चे 11th अपनी ख़राब करेंगे, क्योंकि बहुत से जो पढ़ने वाले होंगे वो खुद से भी 11th को रिवाइज करके अपना ठीक कर सकते हैं। और सर कई जगह हम लोग भी इनकी हेल्प करेंगे, और कई जगह आपके स्कूल टीचर अगर हेल्प करते हैं तो ठीक है, क्योंकि हम तो अपने लेवल पे बच्चों का 11th सुधारने की पूरी कोशिश करेंगे। और सर कई बच्चों को दिक्कत हो रही है, ये सिर्फ एक जगह की बात नहीं है। ऐसे इसमें बहुत से बच्चे हैं जिनके दोस्त हैं जिनको इस बात की दिक्कत हो रही है कि एग्जाम इतने डिले हो रहे हैं। तो सर आप अपने लेवल पे कोशिश करिए, और आप इस चीज़ को समझने की कोशिश करिए कि अगर बच्चा टाइम पर अपना 12th चालू करता है तो कहीं ना कहीं उसके दिमाग में स्ट्रेस निकल जाएगी कि वो 11th में कुछ अटका हुआ है। लेकिन अगर आप उसको 3 महीने अटका के रखेंगे तो उसके दिमाग में स्ट्रेस रहेगी कि यार मुझको तो अभी 11th ही ख़त्म करनी है और मैं 12th कैसे स्टार्ट करूँ। और सर मैं आपको एक सिंपल सी बात समझा देता हूँ, आप भी इंजीनियर हो, आपने भी जो है बड़े लेवल पे IIT से आपने इंजीनियरिंग करी है, और हमें बहुत अच्छा लगता है कि आप हमारे CM हो। लेकिन सर आप एक चीज़ सोचिए कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो गया, करंट हो गया, मैग्नेटिक्स हो गया, फिजिक्स में इतनी बड़ी बड़ी यूनिट्स हैं, इनको आपको कैसे लगता है सर ये 8 महीने में बच्चा कर लेगा? और जल्दबाजी में अगर ये करेगा तो इसे कितना आएगा?
और सिर्फ इसका मकसद इन लोगों का पास होना ही है, इनका मकसद नॉलेज नहीं है, तो इनके फिर आप एग्जाम ले ही लो, फिर क्या फर्क पड़ता है इस बात से। लेकिन जब इनको प्रॉपर टाइम मिलेगा तब जाके ये भैया आपको ये आगे बंदों के साथ स्टैंड कर सकते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट सर आप लोगों से यही है कि आप लोगों को अपने जो भी है सेशन 12th का वो 2 अप्रैल चालू कर देना चाहिए। मैं इसके बिल्कुल खिलाफ हूँ कि आप उन्हें ऐसे ही पास कर दो। आप उनके एग्ज़ाम लीजिए, उनके नंबर कम आते हैं तो उन्हें दोबारा एग्ज़ाम लीजिए ताकि वो और तैयारी करें। बट उनको फेल करना या उनको डिले कर देना ये उनके लिए बहुत बुरा होने वाला है, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं ये सोचना पड़ेगा सर आपको भी कि बेसिकली बच्चा कितने स्ट्रेस में आने वाला है। तो मैं सर मेरी रिक्वेस्ट आपसे यही है कि आप इन बच्चों को समझें। ये तो कुछ बच्चे हैं सर, आप इनमें से बहुत से बच्चे तो आपके स्कूलों में प्रेजेंट हैं अभी जो इस हिस्सा होना चाहते थे इस प्रोटेस्ट का, बट वो हिस्सा नहीं हुए। और सर ये किसी प्रोटेस्ट के लिए नहीं आए, ये सिर्फ अपने हक के लिए आए हैं कि जब बाकी लोगों का जो भी 12th है वो टाइम पर चालू हो सकता है तो इन लोगों का टाइम पर चालू क्यों नहीं हो सकता। और सर यहाँ पे हर किसी को परेशानी है आपके इस डिसीजन से, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि आपने बिना इलेवंथ ट्वेल्थ 10th और 9th की पढ़ाई से बहुत डिफरेंट है। हर कॉन्सेप्ट है वो क्लियर नहीं होंगे तो उसमें बहुत दिक्कत आएगी। जो बच्चा 11th 12th पूरी साल करता है उसे इतनी दिक्कत आती है। जब हम 7-8 महीने पढ़ेंगे तो आप सोच सकते हो हमारे साथ क्या होगा। बहुत दिक्कतें आने वाली हैं फ्यूचर में हमारे साथ, तो कुछ करिए। आप साहिल बोलिए कुछ। आप कौन से स्कूल से हैं साहिल? मैं आरपीवी लाजपत नगर से हूँ। आपको लगता है क्या होना चाहिए, क्या इलाज होगा इस चीज़ का? इसका इलाज तो एक ही है कि अप्रैल से अगर हमारे नए सेशन शुरू हो जाए तो हम 12th जो है नॉर्मल तरीके से पढ़ पाएंगे बिना ज़्यादा प्रेशर के, और आगे जो अपना एग्ज़ाम है वो ज़्यादा अच्छे से दे पाएंगे और जेई के लिए भी ढंग से प्रिपेयर कर। आप मतलब आरपी में गए तो आपके दिमाग में क्या सोच थी कि आप दिल्ली के बहुत अच्छे स्कूल में गए? क्या अब आपको ऐसा लग रहा है कि जो सिस्टम आपको टॉप स्कूल्स में से एक है, तो मैंने आपको लग रहा है ऐसा कि 8 महीने कुछ हो पाएगा? 8 महीने टीचर्स मेहनत करेंगे, जरूर करेंगे, लेकिन मुश्किल है 8 महीने में पूरा सिलेबस खत्म कर पाना। देखिए सर दिक्कत यही है कि जो 3 महीने का स्ट्रेस होगा, अब ये गुड़िया ने हमारे बीच में बात करी थी कि 3 महीने भैया हम लोग ना तो 11th कर पाएंगे सही से, ना 12th कर पाएंगे सही से। सर 11th इसलिए सही से नहीं कर पाएंगे कि आप समझो कि एक गली से एक बच्चा प्राइवेट में जा रहा है, उसी गली से एक बच्चा गवर्नमेंट में जा रहा है। अब जो प्राइवेट में जा रहा है वो तो अपनी 12th चालू कर लेगा, लेकिन जो बच्चा गवर्नमेंट स्कूल में है सर वो तो उसको देख के सोचेगा ना कि मेरी गलती क्या है, मैंने क्या गलत कर दिया। मैं तो टाइम पर कहीं ट्यूशन भी जा रहा हूँ, अपनी तरफ से कहीं ऑनलाइन भी पढ़ रहा हूँ, हर तरह से मेहनत कर रहा हूँ, मेरी गलती क्या है। वो तो कहीं ना कहीं अपने 11th के एग्जाम की तैयारी भी करेगा और अपने 12th के बारे में भी सोचेगा, तो वो तो कुछ नहीं कर पाएगा या फिर बहुत कुछ उसके दिमाग में चलता रहेगा।
अब बहुत से लोग इस बात को बोलते हैं कि अरे 12th तो वो अपने हिसाब से स्टार्ट कर सकता है, हम तो 11th के एग्जाम लेंगे। बट सर जिस बच्चे को दिमाग में चल रहा है, आपको गुड़िया क्या लग रहा है कि डिप्रेशन आपके दिमाग में कुछ ऐसी चीज चल रही है? सर हमें 3 मंथ कम मिलेंगे। 8 मंथ में हम 12th बोर्ड का भी एग्जाम, 12th बोर्ड का ही सिलेबस इतना ज़्यादा है कि हम उसी ढंग से नहीं कर पाएंगे। उसके बाद जितने भी साइंस स्ट्रीम के मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को नीट या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना होता है, और नीट के लिए तो हम वैसे भी 11th और 12th पढ़ते हैं, तो हम नीट के प्रिपरेशन के टाइम भी अपनी 11th स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और हम 12th के टाइम पे भी करेंगे। तो इसलिए मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप हमारे 11th के एग्जाम्स को कुछ भी करके, मतलब आप ऐसा करिए कि या तो मिड टर्म्स को एनुअल कर दीजिए या हमारे एनुअल्स ले लीजिए, बस हमारे अप्रैल में 12th का सेशन स्टार्ट कर दीजिए ताकि हम एक फ्रेश स्टार्ट एक अच्छे माइंडसेट से कर सके, इस स्ट्रेस के साथ नहीं कि हमें 11th भी करनी है, फिर हमें 12th भी करनी है और हमें कंपटीशन भी देना है, उसके लिए हमारे पास टाइम बहुत कम है। बहुत बढ़िया, आप लोग बैठ जाएंगे, थैंक यू। और आप में जो दिल्ली प्राइवेट स्कूल्स के बच्चे थे जो पहले प्राइवेट में पढ़े हैं दिल्ली में और अब गवर्नमेंट में एडमिशन लिया, तो बच्चे हैं आप में से? आप दिल्ली प्राइवेट स्कूल में थे, खड़े हुए। क्या नाम है गुड़िया आपके सामने? सर मेरा नाम मुस्कान था, मैं दिल्ली प्राइवेट स्कूल सेंट किरी पब्लिक स्कूल सरिता बिहार में पढ़ती थी। सर अब मैं गवर्नमेंट स्कूल में आई हूँ थोड़ा और जोर से बोलिए, आप लोग आवाज़ नहीं पहुंची। सर मैं गवर्नमेंट स्कूल में आई हूँ। मैंने ये सोचा था कि प्राइवेट से गवर्नमेंट में आऊँगी तो थोड़ा स्ट्रेस कम होगा, एक्टिविटीज़ जो मिलती है एक्स्ट्रा वो कम होंगी। बट गवर्नमेंट में आने के बाद तो शौक ही मिल गया कि अभी हमारे 11th कंप्लीट नहीं होगी, जुलाई में होगा और वो भी पक्का नहीं है। 8 मंथ्स में हम 12th कैसे कंप्लीट करेंगे, इसका कोई वो नहीं है। और उसके बाद हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स भी देने पड़ते हैं, इससे अच्छा तो प्राइवेट में ही रहते हैं। इतना फाइनेंशियल कंडीशन होता है घर का, सबके घर का प्रॉब्लम होता है, हमें उसके बारे में सोच के आते हैं सारे बच्चे गवर्नमेंट में। प्राइवेट से गवर्नमेंट में आते हैं, अब तो कोई भी नहीं आएगा ना जिससे पता चलेगा गवर्नमेंट ऐसे डिसीजंस ले रही है। बहुत बढ़िया। देखिए सर यहाँ भी एक और दिक्कत भी है, और दिक्कत ये है कि जैसे मान लो सर आप दिल्ली बोर्ड बना रहे हो, तो इससे सर बहुत से लोगों के पेरेंट्स में ये रहेगा कि उनको तो अपने बच्चों को CBSE से कराना है, तो वो लोग तो प्राइवेट स्कूल तरफ भागेंगे, वो क्यों गवर्नमेंट में एडमिशन दिलाने की कोशिश करेंगे सर। तो आप इसको भी समझने की कोशिश करिए सर कि कहीं ना कहीं ये जो डिसीजन आप ले रहे हो, और इन बच्चों को भी सर्टेन नहीं है कि अभी टीचर्स ने बताया नहीं है कि उनको वास्तव में CBSE देना है या DBSE देना है। और सबसे बड़ी बात ये है कि बच्चे से अगर आप पूछोगे तो यही बोलेंगे कि हम लोगों को CBSE के एग्जाम्स देने हैं, हमको किसी और अभी नए बोर्ड के एग्जाम नहीं देने। मैं ये नहीं कह रहा सर आपका बोर्ड खराब होगा, बट बच्चे उस चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड नहीं है। और जब उनको CBSE देने हैं तो CBSE तो साफ साफ बात है कि वो अपने एग्जाम मार्च में ही लेगी, वो तो किसी के लिए रुकेगी नहीं। कोई KV के स्कूल के चालू हो चुके हैं काम, और जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उनका भी चालू हो चुका है, तो सर वो लोग तो नहीं रुकेंगे पीछे जो भी है। आप लोग क्या चाहते हैं, क्या 2 अप्रैल से आपका 12th का सेशन चालू होना चाहिए? आप क्या चाहते हैं, मिड टर्म आपका यही फाइनल टर्म होना चाहिए? तो सर आपको ये साफ बच्चों की आवाज़ सुनाई देनी चाहिए सर। बाकी हम सर आपके जितने भी जो आप डिसीजन लेते हैं हम रेस्पेक्ट करते हैं, आप जो काम कर रहे हो दिल्ली में हम उसकी रेस्पेक्ट करते हैं। आप हमारे मुख्यमंत्री हैं, आप हमारे शिक्षा मंत्री हैं, बट कम से कम सर इस बारे में इस बार हम आपका सपोर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि इससे हमें बहुत ज़्यादा जो है कई बच्चों को सर दिक्कत हो रही है बहुत ज़्यादा। हम तो टीचर्स हैं, हम तो पढ़ा लेंगे, हम तो जल्दबाजी कर लेंगे, लेकिन आप इन बच्चों के बारे में सोचिए कि इनको कितना बोझा सहन करना पड़ेगा, इनको कितनी दिक्कतें झेलनी पड़ेंगी। और आप समझिए सर कि कहीं किसी की हेल्प ले रहे होंगे, किसी गली में ट्यूशन के किसी की हेल्प ले रहे होंगे, अब इनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो जाके 11th में वो 3 महीने उसको और पैसा दे दें, क्योंकि वो तो फिर 3 महीने पढ़ेंगे ही नहीं उसको, और जब वो खुद से छोड़ देंगे तो कितना सर वो ध्यान दे पाएंगे। और सर स्कूलों में मानता हूँ ठीक है सर आपका हिसाब किताब, बट इतना ज़्यादा बढ़िया नहीं है। स्कूलों में भी अभी भी बहुत दिक्कतें हैं, वहाँ पे स्कूल टीचर्स भी अभी बहुत ज़्यादा बच्चों को कोऑपरेट नहीं कर पाते, और बच्चे भी इतना नहीं आ पाते। और ऑनलाइन का सर आपने देखा कि ऑनलाइन में बहुत से बच्चों को डाउट दिक्कतें होती है, वो कभी क्लियर नहीं कर पाते। तो सर प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस मामले में आप ज़रूर देखें और आप कोशिश करें कि आप 15 अप्रैल वाला एग्ज़ाम जो आप ले रहे हो, ये मिड टर्म एग्ज़ाम 22 मार्च से 15 अप्रैल का, इसको ही आप फाइनल करके और बच्चों को आप 12th उनको चालू करने की अनुमति दें। वो सर इससे बच्चे के दिमाग में इतनी स्ट्रेस है जिसका उसको पता नहीं है कि वो क्या करने वाला है। आप खुद सोचिए सर कि मान लीजिए आपका एग्ज़ाम उन्होंने बच्चों ने दिया जून में और उसका रिजल्ट आया फिर, और मान लीजिए कोई बच्चा फेल होता है, तो सर सोचिए कि उसका कितना डिले होने वाला है। जब वो कंपार्टमेंट देगा तो उसको तो और भी दिक्कत होने वाली है। तो सर मेरी आपसे रिक्वेस्ट यही है कि आप जो भी है क्लियरिटी दीजिए बच्चों को, एक तो CBSE और DBSE के बारे में कि रियल में है क्या चीज़ ये CBSE और DBSE, बच्चा क्या करने वाला है और क्या आपके डिसीजन है। और प्लस सर आप ये क्लियर करिए कि बच्चों के एग्जाम इतने डिले अगर होंगे तो वो 8 महीने में कैसे कर लेंगे सर। आपके RPB के बच्चे, SOE के बच्चे, GGS के, SKV के,
तमाम तरह के स्कूलों के एसबीवी के बच्चे पूरी दिल्ली में स्कूल्स हैं। और सर ये बहुत उन बच्चों को दिक्कतें हो जाएंगी जिन्होंने अच्छी पढ़ाई कर रखी है, जिन्होंने ध्यान नहीं दिया पढ़ाई पे, केयरलेस रहे हैं, उनको तो इस डिसीजन से कोई मतलब नहीं है। बट जिन बच्चों ने बड़ी मेहनत करी है, उन्होंने एडमिशन लेने से पहले अपनी कोचिंग सेंटर या कहीं जाके उन्होंने अपना पढ़ना चालू कर दिया ऑनलाइन, तो उन्होंने कितनी मेहनत करी है सोच सकते हैं सर आप कि उन्होंने मान लीजिए जून जुलाई से पढ़ना चालू किया होगा और अभी जाके जुलाई में उनका खत्म होगा, तो सोचिए कि 12 महीने वो 11th पढ़ रहे हैं और केवल 8 महीने क्या पढ़ रहे हैं, वो 12th पढ़ रहे हैं। तो सर हम लोग जितने भी चाहते हैं, हम लोग यही चाहते हैं कि 2 अप्रैल से हम लोग कम से कम अपना सेशन चालू कर पाएँ। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है तो कम से कम सर आप अपने एग्जाम जो मिड टर्म के हैं उसी को फाइनल टर्म करके इसे खत्म करें, क्योंकि सर कोरोना के टाइम पर इतनी दिक्कतें रही हैं बच्चों को। मैं कोई बताना चाहेगा आप में से क्या क्या दिक्कतें रही हैं कोरोना के टाइम पे? बोली कौन का? कोरोना के टाइम में सबको फाइनेंशियल प्रॉब्लम तो वो तो अलग है, बट एजुकेशन से लेकर हमें ऑनलाइन क्लासेस की दिक्कत रही है। जोर से बोलिए, आवाज नहीं पहुंचे। ऑनलाइन क्लासेस के लिए भी काफी दिक्कत रही है। ऑनलाइन क्लासेस में जो भी डाउट्स वगैरह होते थे वो साइड में ही रह जाते थे। अगर हम सोचे भी कि उसको बाद में टीचर से पर्सनली मैसेज करके कर ले तो इतना सब पॉसिबल ही नहीं होता था। ना ही कोई टीचर्स भी जल्दी से रिप्लाई करते थे कि हाँ आपका ये डाउट है, हम आपको सॉल्व कर रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होता था। जो ऑनलाइन वो ले रहे हैं, कभी नेटवर्क इशू हुआ, कभी रिकनेक्ट हो रहा है, कभी एरर आ रहा है, मतलब तमाम बहुत सारी दिक्कत थी। एक तो जूम वगैरह हमने फर्स्ट टाइम यूज किया है इस ऐप को, पहले इतना नॉलेज भी नहीं था। इतने टाइम से हम ऑफलाइन क्लासेस लेते आ रहे हैं, सडनली ऑनलाइन है ना, ये तो पेंडेमिक का है, ये इसमें कोई इशू नहीं है। बट उस कैसे भी करके हमने जो 11th क्लासेस है वो टाइम से पहले मैंने खुद स्टार्ट करी है और मैं सीरियस रही हूँ। मैं इतना सीरियस होने के बाद भी लास्ट मोमेंट में आगे जब आपने ये नया सर्कुलर पोस्ट कर दिया जिसमें आपने कहा कि जुलाई से अब स्टार्ट होगा, तो इसके स्ट्रेस में तो ना मुझे 11th करना सही लग रहा है ना 12th। मैं तो बीच में अटक गई हूँ कि मैं इसको कैसे कवर करूँ। 11th तो ऑलमोस्ट हो ही गई है, अगर आप इसको फाइनल कर दीजिए तो मेरी हम्बल आपसे रिक्वेस्ट है। बट मैं आपसे यही कहना चाहूंगी कि जुलाई में स्टार्ट करना ये फेयर ही नहीं है। इतना डिले करके क्या मिलेगा आपको, इसलिए। और उसके बाद इतना डिले होने के बाद 8 महीने पढ़ने के बाद ना हमें अपना ड्रीम कॉलेज मिलेगा ना, उसके बाद एक तो फैमिली इतनी मुश्किल से, मतलब कोई भी गर्ल्स को इतना कहाँ मिलता है सपोर्ट कि वो जाएं जो कॉलेज चाहिए जो भी उनको चाहिए। इतना सब साइंस लेने के बाद उसके बाद 8 महीने का दिल रहा है, उसके बाद ना 90 आ रहे ना 95 आ रहे, तो इस सबका फायदा ही क्या है। 8 महीने में ना तो ये 12th कवर अच्छे से होगी ना कुछ कॉलेज भी नहीं मिलेगा। सबसे मेन तो कॉलेज ही होता है। कॉलेज जितना अच्छा मिलेगा जिस हिसाब से आप पढ़ाई करोगे उसके अकॉर्डिंग होता है। तो 8 महीना में कहाँ से साइंस का इतना वाइड सिलेबस हो जाएगा। अगर हो भी गया तो वो जल्दी जल्दी में होगा, ना कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे, ना ही कल कॉलेज में जाके अगर कुछ एक्सपेरिमेंट वगैरह या कुछ भी पार्टिसिपेट करते हैं किसी भी चीज में तो उसमें तो इंटरेस्ट ही नहीं होगा। पहले से पता रहेगा कि हमारा जो कॉन्सेप्ट है वही बैकलॉग ही छूटा हुआ है इतना सारा। तो मैं बस आपसे यही हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप 12th को जल्दी से जल्दी शुरू करें। सर देखिए ये आपके ही स्टूडेंट्स हैं दिल्ली के स्कूल्स के, और ये सर उन्हीं की आवाज़ है। आप चारों तरफ देख सकते हैं, दिखा दीजिए सर। आप सब दिल्ली स्कूल्स के बच्चे हो? आप इधर भी सर देख सकते हैं, ये सब दिल्ली स्कूल्स की गर्ल्स हैं। और सर हम में से कोई भी पॉलिटिकल नहीं, हम किसी भी तरह से पॉलिटिकल नहीं होना चाहते। हम चाहते हैं सर हमारी आवाज़ पहुंचे आप लोगों तक, इसलिए हम डायरेक्ट आपसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं सर। और अगर बाकी लोग भी हमारा इस बात को, बाकी पॉलिटिकल पार्टीज भी समझती हैं तो वो भी अपने हिसाब से दिल्ली सरकार से बात करिए कि ये डिसीजन बच्चों के लिए नुकसानदायक होने वाला है। सर मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा कि आप फ्री में इनको पास कर दीजिए, बिना एग्जाम के पास कर दीजिए, बट एटलीस्ट सर इतना मत करिए कि जाके इनको जुलाई में चालू करना पड़े। हमारी दिल्ली की एजुकेशन बहुत अच्छी है और बच्चे कहीं ना कहीं यहाँ पे सक्षम है कि वो इन सब चीज़ों को अपना टाइम पर चालू कर सकते हैं। और सर कोशिश करिए कि सर आप लोग भी अपना जो भी है सर कि ये डिसीजन एक बार आप रिव्यू करें और बाकी टीचरों से, स्कूल के या बाकी जगह के बच्चों से आप सलाह मशवरा करें और उसके बाद सर आप डिसीजन लें या दोबारा इसको रिव्यू करें। बाकी सर हम लोग तो ये एक्सपेक्टेशन कर रहे थे, आप लोग क्या एक्सपेक्टेशन थी मिड टर्म को लेके? क्या आपको लग रहा था कि फाइनल टर्म होगा? आप लोगों को क्या लगता है ये फाइनल टर्म था? तो आप लोगों को लगता है कि जो फाइनल टर्म अभी लेने वाले हैं मई जून में, क्या आपको डिसीजन सही लग रहा है ये? वापिस लेना चाहिए? तो आप देख सकते हैं सर सभी बच्चे एक स्वर में बोल रहे हैं और इनके दोस्त भी होंगे बहुत सारे, तो सर ये भी अपने आप भी बोलेंगे सर। अब कल को सर आप ये चाहते हो कि बच्चा ट्विटर पे आए, फेसबुक पे आए या किसी इंस्टाग्राम पे आए और अपनी वीडियो डाले, जबकि उसको अभी कब से एग्जाम है आप लोगों के? 22 तारीख। अभी इनको सर अपने मिड टर्म एग्जाम भी देने हैं 20 तारीख से, जो भी इनके एग्जाम्स हैं। तो सर आप कतई मत चाहिए कि बच्चा जाके वहाँ पे जो भी करे अपना प्रोटेस्ट करे, क्योंकि ये सिंपल से स्टूडेंट्स हैं सर।
इनको अपने अभी 11th ही थोड़ी सी इन्होंने बहुत मैटर अभी ठीक करनी है, ऊपर से इनको 12th भी अपनी ठीक करनी है। और आप समझिए कि सर ये जब टाइम पर ये स्टार्ट नहीं कर पाएंगे, एक बच्चा अप्रैल मई जून पढ़ के अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट, सॉलिड स्टेट सब चीज़ें खत्म कर चुका होगा, एक बच्चा उसको जाके आगे स्टार्ट करेगा। ये सर मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं सर बच्चा परेशान हो रहा है बहुत ज़्यादा। और हमारी आखिरी बार जो हमारी आपसे रिक्वेस्ट यही है कि हमारे एग्जाम्स, जो बच्चों के एग्जाम्स हैं, वो आप ये जो मिड टर्म आप ले रहे हैं, इसी को आप फाइनल टर्म करके बच्चों को आगे प्रमोट करिए। इससे आपका एग्जाम भी हो जाएगा और बच्चे जो भी बाद में अगर आपको टेस्ट लेने हैं या 11th का उनको बताना है, तो उनको आप साइड बाय साइड थोड़ा थोड़ा टेस्ट लेके ऑब्जेक्टिव कुछ भी करके आप उनके नॉलेज जज कर सकते हो। जैसे आपको लगता है कि मान लो उनको कोई स्टेट्स ऑफ मैटर, थर्मोडायनेमिक्स या इक्विलिब्रियम या फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मान लो 11th की सब टॉपिक्स पे टेस्ट लेना है तो बाद में ले लीजिए उनको, बट कम से कम एटलीस्ट उनके दिमाग से स्ट्रेस निकालिए कि दे आर इन 12th नाउ। आप उनको हल्का फुल्का, आप उनको 11th के साथ जो चीज़ें हैं उनको आप कर सकते हैं सर, वो बहुत खुशी खुशी कर लेगा। बट अगर आप उसको 11th में रखेंगे तो वो कम से कम 12th की चीज़ें भी करना चाहेगा, 11th भी एक तरफ उसका मन नहीं करेगा। और मैंने जो आपको बोला कि एक गली से दो तरह के बच्चे जाएंगे तो उनके अंदर में जो इक्वलिटी वाली बात है सर वो खत्म हो जाएगी। हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि मिड टर्मिंग क्या होना चाहिए, हमारी क्या रिक्वेस्ट है, और सबको ये चीज़ करनी चाहिए, सोचना चाहिए इसके बारे में। धन्यवाद। वंदे वंदे